तो हेलो बच्चों, आज हम बायो का ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 1 होगा। इसके आगे बहुत इस चैप्टर को मैं बहुत कंप्लीट करूँगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊँगा, एक एक इम्पोर्टेंस लाइन आपको लिखवाऊँगा और आपको लाइन बाई लाइन पढ़ाऊँगा क्लास 12 के लिए भी। और अगर आप किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करोगे 12 के बाद, जैसे नीट हो गया या BSc हो गया, ऐसे पेपरों के लिए भी ये NCERT की ज़रूरत है। तो इसलिए आज मैं कराने वाला हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन विद NCERT लाइन बाई लाइन। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, कमेंट में लिख देना गुड सर, थैंक यू। अब चलते हैं। तो चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज मैं इस पन्ने को आपको समझाऊंगा, इस पन्ने में क्या लिखा है। ठीक है, आप न्यू बच्चे हो, न्यू सेक्शन के हो, आप नई क्लास में आए हो पहली बार, मतलब क्लास 12 में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने 9th क्लास में 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थोड़ी बहुत जानकारी आप सभी को है, मुझे पता है, पर हम देखते हैं कि क्लास 12 में ऐसा क्या है जो पुरानी क्लासों में नहीं था। तो देखते हैं, चलो चलते हैं। तो देखो, चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब इस लाइन में लिखा है कि एज यू आर अवेयर ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोडक्ट एंड बेबी पेयर्स। कि जो ह्यूमन्स होते हैं वो बेबी पेयर्स भी होते हैं, मतलब बच्चा पैदा भी करते हैं और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक लाइन और लिखी है कि ह्यूमन्स डायोसिस होते हैं। डायोसिस मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। बेबी पेयर्स बच्चा पैदा कर सकते हैं ह्यूमन्स में फीमेल, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जो गैमेट होते हैं वो बॉडी के अंदर बनते हैं। ठीक है, फिर इसमें मतलब रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द ह्यूमन इंक्लूड। ठीक है, कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट है, मतलब कुछ स्टेप हैं। क्या क्या स्टेप हैं, तो उसमें लिखा है द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। सबसे पहले बनता है गैमेट। क्या बनता है? गैमेट। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट मतलब गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट बनते हैं। ठीक है, गैमेट बनते हैं। फिर जो स्पर्म, कि आप जानते हो मेल्स में स्पर्म बनते हैं और फीमेल्स में क्या बनता है? ओवा, ओवम। फिर क्या है, जो स्पर्म होता है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक में जाता है, मतलब फीमेल के वेजाइनल सर्विस तक पहुंचता है और वहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन चालू हो जाएगी। तो उस प्रोसेस को कि स्पर्म इज ट्रांसफर टू एक्सटर्नल जेनिटेरिया, फीमेल के जेनिटेरिया ट्रैक पर पहुँचता है, मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुँचता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। दिस इज द सेकेंड स्टेप। ठीक है, अब है दूसरा। अब जब पहुंच गया तो क्या होगी? स्पर्म और ओवम क्या होंगे? फ्यूज होंगे, फ्यूज होंगे। तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब स्पर्म और ओवम बने, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आप भी जानते हो कि गैमेट का फ्यूज होना फर्टिलाइजेशन। अब फिर बताओ, जब स्पर्म और ओवम जब फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब जो जाइगोट है वो बन गया। अब जो जाइगोट है, जाइगोट भी कह सकते हैं, एम्ब्रियो भी कहते हैं। ठीक है, जाइगोट एम्ब्रियो। फिर क्या होता है कि भैया वो बन पेट में थोड़ी होगा ना, फिर वो क्या जाता है, बन जाता है और फिर वो ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, मतलब ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। ये आगे है ब्लास्टोसिस्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि द फॉर्मेशन डेवलप ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड अटैच टू द यूटेराइन बॉल, मतलब फीमेल की यूटेराइन बॉल होती है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम पढ़ेंगे कि 3 होती हैं। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एपीमेट्रियम। ठीक है, मतलब ठीक है, एंडो, मायो, एपी, मतलब एक बाहर की होती है, एक बीच की होती है और एक अंदर की। तो यहाँ पर लिखा है कि यूट्राइन बॉल की इम्प्लांटेशन। ठीक है, अटैचमेंट हो जाएगी। फॉर्मेशन डेवलप ऑफ ब्लास्टोइड अटैच टू यूट्राइन बॉल। ठीक है, यूट्राइन बॉल के साथ अटैच हो जाएगी। उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन। और फिर अब भाई जाइगोट बन गया, जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में डेवलप हो गया, फिर वो यूट्राइन बॉल के साथ अटैच हो गया। फिर होगा भैया एम्ब्रियो बिग होता जाएगा, मतलब एम्ब्रियो में कुछ डेवलपमेंट आएंगे, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गेस्टेशन। उसको बोलते हैं हम गेस्टेशन, मतलब गेस्टेशन पीरियड में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। फिर डिलीवरी ऑफ, फिर क्या होता है,
जब बच्चा हो जाता है 9 मंथ का तो फिर क्या होता है, डिलीवरी हो जाती है। तो डिलीवरी ऑफ बेबी इज पार्चुरेशन, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप थे, पहला गैमेट बनते थे, फिर स्पर्म फीमेल तक पहुंचता था इंसेमिनेशन, फिर जायगोट फ्यूज हुए फर्टिलाइजेशन, फिर जायगोट बना वो ब्लास्टोसिस्ट में डेवलप हुआ, फिर वो यूटेन वॉल के साथ अटैच हुआ, उसे हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट गेस्टेशन और डिलीवरी ऑफ बेबी पार्चुरेशन। ये स्टेप हैं, इन स्टेप से बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं और कुछ जैसे क्लास 12 के बाद नीट जैसे बीएससी जैसे पेपरों में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप हैं, जैसे देखो इन गेमेटोजेनेसिस, इन सब की डेफिनेशन आप याद कर लेना, ठीक है। मैंने आपको एक एक चीज़ सिंपल तरीके से बताई है, ठीक है। फिर आया यू हैव दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद में क्या होता है, तो देखो द डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इन मेल एंड फीमेल, ठीक है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन में क्या क्या अंतर होता है। इसमें एक लास्ट की लाइन दे रखी है जहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है ना, तो मेल्स में जो स्पर्म बनता है ना वो तो बनता है ओल्ड एज तक, मतलब जो ओल्ड एज है ना, ओल्ड एज मेल में, ओल्ड एज तक मेल में स्पर्म बन सकता है। लेकिन बट द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन वुमेन, मतलब जो वुमेन्स होती है ना उनमें ओवम ओनली 45 या 50 ईयर्स तक ही बन सकता है, मतलब 45-50 साल तक ही ओवा बनता है फीमेल्स में, और मेल्स में स्पर्म ओल्ड एज तक बनता है, उनमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये था आज का मेरा पहला पार्ट। मैं आपको अगले बताऊंगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ लेना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना या लाइक कमेंट में लिख देना गुड सर, ठीक है। तो इस चीज़ को याद कर जाना। मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन दूंगा आपके लिए, जो क्वेश्चन आए हैं बोर्ड के पेपर में और कुछ अलग पेपर में क्लास 12 के बाद वाली जर्नी में, तो ठीक है। इन सब की डेफिनेशन याद कर लेना, स्पर्म कब बनता है, कैसे बनता है, जायगोट बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ठीक है। और हम आगे पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जो पढ़ेंगे हम आगे। तो ठीक है, बाय बाय, चलते हैं, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।